Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Umar Ahmad Khan, your English language instructor, and I welcome you all to my YouTube channel for Shun Education. आज का जो हमारा टॉपिक है जी, एज़ यूजुअल हम नाइन्थ क्लास की ही सीरीज़ अभी तक ख़त्म करने के कोशिशों में लगे हुए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है जी, ये यूनिट नंबर 10 ड्रग एडिक्शन है। इसको ख़त्म करने के बाद इंशाल्लाह हम अपनी इसी तरीके से 10th क्लास का सिलेबस शुरू करेंगे और फिर उसी तरीके से फिर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर साथ में ग्रामर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है जी, इस चैप्टर में हम डिस्कस क्या करेंगे, सिनोनिम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको यही लेक्चर आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सिनोनिम्स भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। दिए गए लिंक पर आप क्लिक करेंगे और वहीं से आप जो है ना अपने ये लेक्चर्स भी टेक्सचुअल फॉर्म में भी ले सकते हैं। और चाहें तो आप उसको कंट्रोल-C कर लें, कंट्रोल-V कर लें, अपने पास सेव कर लें, उसके लिए मुझे कोई एतराज़ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ओके, ड्रग एडिक्शन आज का जो हमारा टॉपिक है, यूनिट नंबर 10 9th क्लास फेडरल बोर्ड की किताब से। ड्रग एडिक्शन क्या है देखते हैं जी। ड्रग एडिक्शन इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे। ड्रग एडिक्शन आज दुनिया में एक बड़ा ही आम और बहुत ही जो है ना जाना माना एक प्रॉब्लम है, एक मसला है। There are many forms of drug addiction. Drug addiction की different forms हैं, but the most dangerous of all is the absolute dependence on it. लेकिन इसकी जो totally different और totally इसकी जो ख़तरनाक फॉर्म है वो क्या है कि जी ड्रग पर डिपेंड करना है। जब आप ड्रग पर डिपेंड करते हैं तो ये वो कहता है कि जी इसकी सबसे जो है ना डेवास्टेटिंग कंडीशन है, सबसे डेवास्टेटिंग फॉर्म है। Long term use of drug causes permanent mental and physical sickness. अगर आप लॉन्ग टर्म किसी भी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके जहन पर भी असर करती है और आपकी फिजिकल कंडीशन पर भी असर करती है। The more dangerous a substance is used, the more risky it becomes. वो कहता है जी जितना डेंजरस इसमें सब्सटेंस इस्तेमाल होता है, जितना डेंजरस इसमें केमिकल इस्तेमाल होता है, जितना ज़्यादा इसमें केमिकल इस्तेमाल होता है उस ड्रग में, उतना ज़्यादा वो आपके दिमाग के लिए और उतना ज़्यादा आपकी वो सेहत के लिए जो है ना वो मज़र होता है। Its continuous use causes total dependence on the drug. अगर आप इसको मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप क्या हो जाते हैं, इसके टोटली एडिक्ट हो जाते हैं। Some kinds of drug that cause disturbance of mind and body are heroin, marijuana, tobacco, Valium, cocaine and alcohol. आपके पास डिफरेंट जो है वो ड्रग्स हैं जो कि आपकी मेंटल और फिजिकल जो कंडीशंस हैं उस पर असरअंदाज होती हैं, जिसमें टबैको है, सिगरेट जिसको कहते हैं, marijuana है जी ये एक ड्रग का नाम है, हीरोइन है इसी तरीके से ड्रग है, वेलियम है सेडेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, कोकेन और अल्कोहल शराब वगैरह हैं। ड्रग एडिक्शन इज कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ड्रग एडिक्शन जो है एनवायरमेंटल फैक्टर से भी फैलती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स का क्या मतलब है कि जी आप जिस सोशल सर्कल में रहते हैं, आपके दोस्त और आपकी कंपनी, और और जिस एनवायरनमेंट में आप बड़े हुए हैं, जिस एटमॉस्फेयर में आप बड़े हुए हैं, वो एटमॉस्फेयर और वो जो एनवायरनमेंट है आपकी सराउंडिंग है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। A few important environmental factors that may cause drug addiction are bad peer influence, as I told. जो सबसे important environmental factor है वो क्या है, वो आपकी कंपनी है, bad peer influence, आपके जो दोस्त हैं वो है, एंड ट्रबल डोमेस्टिक बैकग्राउंड, और आपके जो घर की मुआशी हालत है ये भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आता है। व्हेन यंग पीपल रिमेन इन बैड कंपनी एंड डू एक्सपेरिमेंट्स इन द नेम ऑफ एडवेंचर, दे मे फॉल प्रे टू एडिक्शन। जब यंग जो स्टूडेंट्स हैं या जो यंग जनरेशन है, जब ये दोस्तों के साथ होती है तो ये सिगरेट नोशी जो है, ये जो नशा है, ये एडवेंचर के नाम पर स्टार्ट करती है, और जब ये एडवेंचर के नाम पर स्टार्ट करती है तो यहाँ से इनकी ये आदत बन जाती है। The people who are dissatisfied and discontented with their lives may also report to drug addiction in order to seek an escape from responsibilities of life. और कुछ लोग ड्रग एडिक्शन इसलिए भी करते हैं, कहते हैं जी ये जहनी सुकून है। और कुछ लोग ड्रग एडिक्शन इस वजह से भी करते हैं वो ज़िंदगी से तंग होते हैं। और कुछ लोग ड्रग एडिक्शन इस वजह से भी करते हैं कि जी वो जो आपकी रोज़मर्रा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं घर की, उनसे आज़ाद होना चाहते हैं, इस वजह से भी वो ड्रग एडिक्शन करते हैं। The most important measures to be taken in this regard is the rehabilitation of and recovery of a drug addict. जो इसमें सबसे important measures हैं जो करनी चाहिए वो
इसके जो भी ड्रग एडिक्ट है उसकी रिहैबिलिटेशन का क्या मतलब है, उसकी जो ये जो फलाह बहबूद ये जो हमारे पास सेंटर्स होते हैं वहाँ पर ले जाया जाए और उनकी काउंसलिंग करवाई जाए। इन मैनी कंट्रीज, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग पाकिस्तान, और पाकिस्तान इनमें शामिल है, एडिक्ट्स, their families and their friends consider it to be taboo to share their problem with others। और ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा कई ऐसी कंट्रीज में यहाँ पे में ये जो ड्रग एडिक्शन है इसको टबू कंसिडर किया जाता है। टबू कंसिडर का क्या मतलब है? टबू का मतलब ये है कि जी यहाँ पे इसको डिस्कस करना मना होता है, कि इसको बुरा समझा जाता है, और जब इसको बुरा समझेंगे तो ये याद रखें कि इसका इसका इलाज नहीं होगा। द पीपल दे फील एम्बैरेस्ड टू टॉक अबाउट देयर families and to talk about it for fear of being declared an outcast। और अगर आप ये किसी को बताते हैं कि जी आप ड्रग एडिक्ट हैं या आपकी फैमिली में कोई ड्रग एडिक्ट है तो आपको एक आउटकास्ट और आपको बुरा समझा जाता है। This not likely makes the cure difficult, but in most cases the addicts die due to lack of timely treatment and counseling। और ये इसका जो रिजल्ट क्या है जी, ये उस पेशेंट की, उस विक्टिम की, उस ड्रग एडिक्ट की मौत का सबब बनता है। और टाइम उसमें जो ट्रीटमेंट है उसमें भी जो है ना काफ़ी जो है ना वो खलल पैदा होता है। और इसकी वजह से जो फैमिलीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो फैमिलीज़ इसको डिस्कस नहीं करती हैं और पेशेंट जो है वो मर जाता है सिर्फ और सिर्फ इलाज ना होने की वजह से, काउंसलिंग ना होने की वजह से। रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग है प्यार से समझाना। Rehabilitation centers are the best places for the control and recovery process। जो rehabilitation center है ये कंट्रोल और रिकवरी प्रोसेस के लिए बेहतरीन माने गए हैं। These centers took look after the addicts। ये जो सेंटर्स हैं ड्रग एडिक्ट्स का ख्याल रखते हैं, कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट देते हैं, उनको गाइड करते हैं। To the people in these centers, okay, drug abusers therefore must be taken to proper and certified rehabilitation centers where proper treatment and cure is available for them। जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको इन सेंटर्स में लेके जाना चाहिए ताकि उनकी प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट हो, ताकि प्रॉपर उनकी काउंसलिंग हो और ताकि उनका इलाज हो सके। However, this requires rapid identification of the problem of drug addiction and full cooperation of the victims with the team of these centers। और इस जो प्रोसेस है इसको रोकने में किन लोगों का इंपॉर्टेंट रोल है? रिहैबिलिटेशन सेंटर्स का तो डेफिनेटली है, फैमिलीज़ का है, फ्रेंड्स का है, ड्रग एडिक्ट्स का है, और उसकी सराउंडिंग का है और उसके इन्वायरमेंट का है। अगर ये तमाम फैक्टर्स उसके साथ होंगे तो रिहैबिलिटेशन अपने काम करने में उनको आसानी होगी। The other factor that contributes in rehabilitation of the drug victim is proper counseling। और ये मैंने पहले भी बताया कि एक और फैक्टर जो कि इसको कंट्रोल करने में मस्बत किरदार अदा करता है वो क्या है? इसकी काउंसलिंग, ड्रग एडिक्ट्स की काउंसलिंग। द सूनर इट इज़ डन द बेटर इट इज़ फॉर द विक्टिम। जितना जल्दी ये की जाएगी उतना बेहतर होगी ये ड्रग एडिक्ट्स के लिए। The counseling process must continue even after the drug abuser is rehabilitated because of the danger of a relapse। और ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस है ये रुकना नहीं चाहिए। ये जब पेशेंट क्योर भी हो जाए, जब ठीक भी हो जाए, उसके बावजूद भी इसको स्टार्ट रखना चाहिए ताकि पेशेंट दोबारा से इसको कंटिन्यू ना करे। और डॉक्टर्स, फैमिलीज, फ्रेंड्स मस्ट कंटिन्यू टू क्रिटिकली वॉच एंड काउंसल द विक्टिम फॉर बेटर मोटिवेशन एंड एडजस्टमेंट। और डॉक्टर, फैमिली, फ्रेंड्स को और दूसरे जो है ना साथियों को, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को, इन तमाम लोगों को ड्रग एडिक्ट के साथ तामुन करना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट हो सके और उसको मोटिवेशन मिल सके। ड्रग एडिक्शन इज़ रियली अ वेरी सीरियस थ्रेट टू एनी सोसाइटी। और ड्रग एडिक्शन किसी भी सोसाइटी के लिए एक सीरियस ख़तरा है और ये वबाल जान भी है। इन पाकिस्तान अलोन देयर आर ऑलमोस्ट 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स। और सिर्फ पाकिस्तान में इसके कितने जो नशई हैं, कितने ड्रग एडिक्ट्स हैं। ड्रग एडिक्ट किसको कहते हैं जी? नशा करने वाले को, नशे के आदि को ड्रग एडिक्ट कहते हैं। और ये पाकिस्तान में कितने? 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स हैं। एडिक्ट्स अंडरगो न्यूमरस इकोनॉमिकल, सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम। और ये जो नशई हैं और ये जो ड्रग एडिक्ट हैं ये किन किन हालात से गुजरते हैं? डिफरेंट जो है जो प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिकल है, सोशल है और हेल्थ जो इश्यूज़ हैं इनसे गुजरते हैं। The governments all around the world have been trying to eliminate drug addiction from society, but still more efforts are needed to completely it wipe out।
जो दुनिया में काफ़ी सारे ममालिक हैं जो इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बेहतरीन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स चाहिए पूरी दुनिया से ड्रग एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए। दिस कैन ओनली बी मेड पॉसिबल इफ़ द पीपल बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द थ्रेट्स दैट ड्रग पोज। और ये सिर्फ एक ही इसकी जो है ना सोल्यूशन किताब में जो बताया गया वो यही है कि अगर पीपल जो लोग हैं वो इसके बारे में अवेयर होंगे तो तब ही इसका जो है ना इलाज हो सकता है। They should work firmly to live their healthy and meaningful life। और इनको ये इस बात, और जब वो उनको अवेयरनेस मिल जाए तो उनको ये प्रॉमिस करना होगा कि वो इन सारी चीज़ों से दूर रहेंगे ताकि वो ज़िंदगी आराम से और ज़िंदगी वो सुकून से गुजार सकें। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स में से वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, उनमें से क्यूरेटिव है जी, क्यूरेटिव मीन्स हीलिंग, रिलैप्स मीन्स गो बैक टू, और एब्सोल्यूट मीन्स कंप्लीट। और इसके अलावा जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो भी देख लें। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन, व्हाट इज द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आपके आ सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और ये भी जो मैंने अभी बताए हैं, ये सारा का सारा लेक्चर इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर और इंक्लूडिंग सिनोनिम्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, लिंक के ज़रिए दूंगा। और उस लिंक के ऊपर लिखा होगा जी लेक्चर नंबर ये, और जो है ना इस टेक्सचुअल जो है ना लेक्चर अगर आप हासिल करना चाहते हैं उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको यही क्वेश्चन आंसर और इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।